वुड सिलेक्ट जो असुर की सक्सेस के बाद ना सिर्फ OTT की लिस्ट के अंदर एक बड़ा नाम बन चुका है, बल्कि बहुत सारे चैनल्स के लिए चिंता का विषय भी बन चुका है इतनी स्मार्ट और सक्सेसफुल वेब सीरीज देने के बाद। सो हियर इज अनदर वेब सीरीज फ्रॉम वुड सिलेक्ट दैट इज इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर, स्टारिंग नेहा शर्मा, अक्षय ओबरॉय, पीयूष मिश्रा, दीपक तिजोरी एंड मैनी मोर। तो क्या इलीगल भी असुर की तरह वुड सिलेक्ट की TRP को बढ़ाने में कामयाब रहती है, या फिर ये हमें यकीन दिलाती है कि जो कंटेंट हमें प्राइम पर और नेटफ्लिक्स पर मिल सकता है वो हम वुड सिलेक्ट से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट रिव्यूइंग नेहा शर्मा स्टारिंग इलीगल जस्टिस आउट ऑफ ऑर्डर। So Illegal is a courtroom thriller drama web series where courtroom and thriller is completely missing in this disaster drama. Seriously, the only good thing about Illegal is Neha Sharma's character, जो बाकी सब कैरेक्टर्स से थोड़ा कम कंफ्यूज्ड है। एक तो मेन प्रोटैगनिस्ट है पूरी वेब सीरीज की, जो उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया है, और दूसरा उनका कैरेक्टर अच्छा लिखा गया है, ठीक लिखा गया है, और वो पूरी सीरीज में कैरेक्टर में रहती हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ नेगेटिव है। सबसे बड़ा जो मुझे इससे गुस्सा है इस वेब सीरीज से, दैट इज पीयूष मिश्रा। इतने बड़े चीरफाड़ आर्टिस्ट एंड व्हाई ही चोज द स्क्रिप्ट, व्हाई ही साइंड द स्क्रिप्ट, आई डोंट नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। या तो नरेशन के टाइम पे कुछ और लगा होगा उन्हें, और जब ग्राउंड पे ये आई होगी तो कुछ और ही निकली होगी, क्योंकि इस मल्टी लेयर्ड सैंडविच, हर किसी की अपनी स्टोरी चल रही है एक, और नॉट इवन अ सिंगल लेयर इज क्लोज्ड इन द क्लाइमैक्स। मतलब जो भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी वो खोल रहे हैं, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, हियर इज अनदर लेयर, हियर इज अनदर लेयर। हर किसी की लाइफ में लेयर्स खुलती जा रही हैं, बट एक भी लेयर बंद नहीं करती है ये सीरीज। सो इट्स अ कंप्लीटली फेलियर ऑफ डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले। इतनी लंबी वेब सीरीज 10 एपिसोड्स की, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा इलीगल देखने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप नेहा शर्मा के फैन हैं या आपको लगता है कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा, देख लेते हैं, सो जस्ट गो एंड वॉच फर्स्ट एपिसोड, 9th एपिसोड एंड 10th एपिसोड एंड दैट्स ऑल, क्योंकि बीच में वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बट ऑफ कोर्स इलीगल की जो राइटिंग हुई है वो काफी बड़े लेवल की वेब सीरीज के लिए थी, लेकिन ये अच्छे हाथों में गई नहीं, और ये क्लियरली हमें पता लगता है। लाइक देयर इज अ रोल ऑफ शिबा चड्डा, जो नेहा शर्मा की माँ का रोल कर रही है, वो पहले एपिसोड में आती है, उसके बाद वो पूरी सीरीज में नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि वो बनती नहीं थी, उनका कैमियो ही था, बहुत सी जगह पर उनका आना बनता था। इसके अलावा एक और सस्पेंस भी दिखाने की कोशिश की गई है। नेहा शर्मा का एक रिलेशन दिखा रखा है दीपक तिजोरी के साथ, जो आपको ये उम्मीद बांधता है कि बड़ा मजा आने वाला है अब, क्योंकि केस ही कुछ ऐसा बन जाता है। लेकिन वो पूरे का पूरा जो उनका रिलेशन है वो पूरी सीरीज में कहीं नहीं आता, इवन एंड में भी नहीं आता। तो इसी तरह के डाउट्स के साथ ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता। लाइक मेरी तरह ट्रेलर देखने के बाद आपको भी लगा होगा कि बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है। जो ट्रेलर में दिखाया गया दैट इज 1% ऑफ द सीरीज, और ट्रेलर जो दिखाया गया है अगर हम उसे फिल्म में फिट करें तो वो सिर्फ 5% है सीरीज का। आपको लगा होगा कि मेहर सलाम का कोई केस है कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट, वाहियात, ऐसा कुछ भी नहीं है मेहर सलाम के नाम का, यानी कि कुबरा सैयद को बिल्कुल बुरी तरह से वेस्ट किया गया है। ऑब्वियसली जो काम उन्हें दिया गया था उन्होंने बाखूबी किया है, लेकिन वो कैपिटल पनिशमेंट वाला मुद्दा बीच में कहीं ना कहीं भटक जाता है। इससे ज्यादा कोर्टरूम ड्रामा तो हम अक्सर थ्रिलर मूवीज के अंदर देख लेते हैं या जनरल मूवीज के अंदर देख लेते हैं, बट इट वॉज अ कंप्लीटली कोर्टरूम ड्रामा। और जो ये वादा करती है वेब सीरीज, उसे ना सिर्फ पूरा करने में असफल रहती है, बल्कि आपको बुरी तरह से टॉर्चर भी करती है। सो दिस 10 एपिसोड्स लॉन्ग वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन 2 केसेस, one is rape case, another is death capital punishment case of मेहर सलाम, दैट इज कुबरा सैयद। और ये दोनों ही केसेस इतने कंफ्यूज्ड हैं, और दोनों ही केसेस नेहा शर्मा लड़ रही है, बट वो किसी अंजाम तक पहुंचते ही नहीं। और जब आपको लगता है कि मेहर सलाम का केस अंजाम तक पहुंचने वाला है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि बहुत बड़ा हम कुछ लेके आने वाले हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा सस्पेंस आजकल रोमांटिक फिल्मों में हमें मिलता है। इवन आई एम कंफ्यूज टू ब्रीफ द स्टोरी ऑफ इलीगल इन माय रिव्यू। मैं हमेशा ब्रीफ करता हूँ स्टोरी को रिव्यू के अंदर, लेकिन ये इतनी इंटेलिजेंट स्टोरी है, शायद मुझे समझ नहीं आई कि मैं आई एम अनेबल, आई एम स्पीचलेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको स्टोरी को बताऊं तो बताऊं कैसे। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो नेहा शर्मा ने अपना काम बाखूबी किया है, मैक्सिमम टाइम वो रहती है, स्क्रीन टाइम अच्छा है उनका, और बढ़िया कैरेक्टर है उनका, और ब्यूटीफुल तो वो है ही, तो अच्छी लग रही है वेब सीरीज के अंदर, और उनका काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। पीयूष मिश्रा, उनका काम अच्छा है क्योंकि वो एक्टर बहुत चीरफाड़ है, लेकिन उनका रोल इतना छोटा दिखाया गया है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर में बताया गया था कि बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ऑफ द कंट्री, वो पूरी सीरीज के अंदर सिर्फ 10 मिनट के लिए कोर्ट में आते हैं इन द 10th एपिसोड, और उसमें भी कुछ ऐसा चमत्कार नहीं करके जाते कि आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने। अदरवाइज वो हमेशा एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं और अपनी इमेच्योर
अनरियल और किडिश पॉलिटिक्स चलाते रहते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल मजा नहीं आता। अक्षय ओबरॉय ऑब्वियसली वो हैंडसम हंक है, हैंडसम लग रहे हैं पूरी सीरीज के अंदर, एक्टिंग भी उनकी अच्छी है, लेकिन वो पूरी वेब सीरीज के अंदर बहुत बड़े वकील बताए गए हैं बट दिखाए कहीं नहीं गए। सो व्हाई इज हियर, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। दीपक तिजोरी, या तो डायरेक्टर्स को उनसे एक्टिंग करवानी नहीं है या फिर एक्टिंग शायद उनके अंदर से चली जा चुकी है अब तक, क्योंकि जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं वो बहुत फेक लगते हैं और हर बार आपको डिसअपॉइंट ही करेंगे जब भी वो स्क्रीन पर आएंगे। सत्यदीप मिश्रा, अगर नेहा शर्मा के बाद मुझे किसी की परफॉर्मेंस बढ़िया लगी इल्लीगल के अंदर, दैट इज सत्यदीप मिश्रा। प्रोटैगनिस्ट है वो भी एक तरह से, और उनका काम अच्छा है, उनका कैरेक्टर भी ठीक ठाक लिखा गया है। नाउ कम टू द डायरेक्शन। साहिर राजा ने इतनी बढ़िया डायरेक्शन की है कि मेरा विश्वास उठ चुका है कि मैं की वुड सेलेक्ट की कोई अगली वेब सीरीज देख पाऊँ। एक रायकर केस मैंने देखी थी, उसके बाद इल्लीगल मैंने देखी है, तो इन दोनों ने मेरा भरोसा उठा दिया है कि मैं उनका सेकंड पार्ट भी देख पाऊँ वोट के ऊपर। सो डायरेक्शन इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। अगर डायरेक्शन अच्छी होती सिर्फ तो ये बहुत लोगों की फेवरेट वेब सीरीज बन सकती थी। सो एज माय लास्ट वर्ड, इल्लीगल इज अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, अ डिजास्टर वेब सीरीज। वैसे मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा देखने के लिए ये, लेकिन फिर भी अगर आप देख लेते हो और उसके बाद आपका मानसिक संतुलन रहता है तो आप में कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे कि आपको कैसी लगी। सो आई एम सॉरी अगर कोई नेहा शर्मा का फैन हो इसके अंदर, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी इसके अंदर, बट दिस सीरीज अ कंप्लीटली फेलियर। और मैं प्रे करूंगा, मैं विश करूंगा कि अगली सीरीज उन्हें बहुत अच्छी मिले या अगली कोई फिल्म बहुत अच्छी मिले नेहा शर्मा को, क्योंकि टैलेंटेड वो हैं और ये बखूबी दिखाया है उन्होंने इल्लीगल के अंदर। सो गाइज ये थे मेरे इल्लीगल को लेकर रिव्यू। मिलते हैं पाताल लोक के रिव्यू के साथ 15 या 16 को। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।